हमें तो जोगिया बनाई, हमें तो जोगिया बनाए गयो रे, हमें तो बैरागी बनाए गयो रे, हमें तो बैरागी बनाए गयो रे। बोला महारानी की बोलिए राधा रानी की। हाँ, कहाँ पे चल रही थी कथा? वही ध्यान दो। गुरु के यहाँ एडमिशन करवा दिया राम लक्ष्मण का। चौपाई में बोल रहा था, ए बेटी, बात नहीं, अपने घर का आंगन नहीं है, ये ठाकुर जी का दरबार है, ये ध्यान रखना। गुरु गृह गए फड़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए, अल्प कहते थोड़े समय को। कन्हैया ने 64 दिनों में सब विद्या सीखी और यार राम ने थोड़े से समय में सारी विद्याओं को सीख लिया। गुरु दक्षिणा दी और गुरु दक्षिणा देके गुरु जी अपने घर आए। अब एक बात और सुन लो मेरी, आप लोग यहाँ पैसा क्यों चढ़ाते हो, फल क्यों चढ़ाते हो, फूल क्यों चढ़ाते हो, कपड़े क्यों चढ़ाते हो? केवल कारण यही है कि जो व्यास, आजकल तो ये पैदावारी का सिस्टम बन गया है भागवत में, जो व्यास गद्दी पर बैठा होता है वो होता है गुरु। क्यों भैया? और गुरु की वाणी से जो ज्ञान लिया, अगर आप आदमी उसकी गुरु दक्षिणा नहीं देंगे, ज्ञान के बदले दक्षिणा नहीं देंगे, तो गुरु जी का ज्ञान दिया हुआ टिकने वाला नहीं है। अगर भागवत पढ़ोगे, सुनोगे, कराओगे, नियम तो ये है, लेकिन भैया गलती नहीं है, आजकल ये पैदावारी का बिजनेस चला लिया है लोगों ने। तो आज हमने इतने यादवों के यहाँ कथा करी है, बहुत से यादव तो माइक पे बोल देते हैं, भैया खूब कथा में पुआ खाओ, रोज भोजन कराओ, रोज भोजन खाओ, मेरे यहाँ मैं कथा कर रहा हूं। लेकिन अगर इस पे आप 1 लाख रुपया चढ़ाएंगे तो इस पे मन चलाना। मैं ठाकुर जी की कथा भाव से कर रहा हूँ, पैदावारी के लिए नहीं कर रहा हूँ। बहुत सी जगह की ये बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। तुम्हारे गिरोर में, तुम्हारे इधर भी मैंने कथा की थी सैफई में, एक यादव के यहाँ, उन्होंने भी स्पष्ट कहा था, भैया पैसा मन चढ़ाना, चढ़ाओगे अपना धर्म पुण्य के लिए, पंडित जी के लिए चाहे 1 लाख चढ़ा दो, चाहे 2 लाख चढ़ा दो, मैं मना नहीं करता। तो आज ये भागवत भी लोगों ने बिजनेस मान लिया है। तो आज गुरु की वाणी से जो ज्ञान लिया, जब तक उस ज्ञान के बदले गुरु दक्षिणा नहीं दी जाएगी, तब तक दिया हुआ गुरु जी का ज्ञान टिकने वाला नहीं है। ध्यान दो, राम ने गुरु दक्षिणा दी और गुरु दक्षिणा दे के राम आए, लाओ जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, कम से कम देख तो लूं वो शिक्षा ठीक है या गड़बड़ तो नहीं है। राम ने बंद सखाओं को बुलाया और मृगा खेलने के लिए गई। श्लोक कहता है, चौपाई कहती है, बंधु सखा
संग लए है बुलाई और दिन मृग नृप खेल हो जाई। कैसे खेलते हैं बंधु सखा? राम मृगों को मारते हैं। पावन मृग मारे जी अजानी और दिन प्रति नृप दिखावत आन। राम ने मृगों को मारा, लेकिन उन मृगों को मारा जिनको राम जानते थे। पावन मृग मारे जिया जानी, जिनको जानते थे फलाने ऋषि के कारण मृग बना है, फलाने संत ने श्राप दे दिया इसलिए ये मृग बना है, उन्हीं मृगों को मारा। उसके बाद विश्वामित्र यज्ञ करते हैं, लेकिन राक्षस जो होते हैं, राक्षस वो यज्ञ होने नहीं देते। मैं बता चुका हूं पीछे वाले भैयाओ, देवता तो यज्ञ करते हैं, लेकिन राक्षस जो होते हैं वो आज यज्ञों में बाधा डालते हैं। जब यज्ञों में ये बाधा डालते हैं मेरे बंधुओं, ध्यान देना, विश्वामित्र की यज्ञ पूरी नहीं होने देते राक्षस, तो उन्हें मालूम पड़ा कि पृथ्वी पर राम का अवतार हो गया है, लाओ और राम लक्ष्मण को ले आऊं तो मेरी यज्ञ पूरी हो जाएगी। और दशरथ जी के पास चले विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेने के लिए, और राम लक्ष्मण को लेने के लिए चले बंधुओं, तो क्या कहते हैं विश्वामित्र महाराज? सुनो, एक चौपाई कल्याण करने वाली। असुर समूह सतावई मोई, और मैं जाचन आए हो नृपतोई। महाराज दशरथ, मैं यज्ञ करता हूं, लेकिन राक्षस मेरी यज्ञ पूरी होने नहीं देते, इसलिए अनुज समेत देहि रघुनाथा, और निश्चर बद में हो शना था। अनुज समेत देव रघुनाथा, रघुनाथा राम है, राम का नाम है बंधुओं रघुनाथा। रघुनाथा नाम है राम का, राम को दे दो और राम के भैया अनुज को दे दो। लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, न भरत का नाम लिया, न शत्रुघ्न का नाम लिया। क्या कहा? अनुज राम को दे दो और राम के अनुज को दे दो। अनुज कहते हैं छोटे भाई को। पीछे वाले भैया हो, न भरत का नाम लिया, न लक्ष्मण का नाम लिया, न शत्रुघ्न का नाम लिया, केवल अनुज का है। अनुज क्यों भैया? अनुज माने छोटा। राम से छोटे तो तीनों भाई थे, लेकिन कैसे समझ गए कि ये लक्ष्मण को मांग रहे हैं, इसलिए समझ गए राम के पलने में बचपन से लक्ष्मण को लिटाया जाता और भरत वाले पलने में शत्रुघ्न को लिटाया जाता। अगर लक्ष्मण की जगह शत्रुघ्न या भरत पहुंच जाते थे तो राम इतने रोते थे, न पूरी रात सोते थे, न किसी को सोने देते थे। वो भी राम भैया के बराबर में लक्ष्मण नहीं लेटते थे। कैसे लेटते थे? कि जहां राम के चरण हुआ करते थे, चरण, वहां लक्ष्मण अपना मुख कर लेते। बड़े भाई के बगल में बैठना अच्छी बात नहीं है। राम का सीधे पैर का अंगूठा लखन अपने मुंह में देकर के मेरे बंधुओं सोते थे। पीछे वाले भैया हो, ऐसा प्रेम था राम और लक्ष्मण में। भाई भाइयों में तो प्रेम होता है, जब तक जिंदा रहे तब तक भाई भाइयों में प्रेम होता है, लेकिन प्रेम कब खत्म हो जाता है भाई भाइयों का? प्रेम उस वक्त खत्म हो जाता है जब छोटे भाई की पत्नी आ जाती है।
कह देते हैं यहाँ काय कुआ हो जा भाई के डिंगा खीर खाया बड़े के डिंगा। तो मेरे बंधुओं भाई भाई का प्रेम तो रहता है, पर बतावत यहाँ हाल है जाते 5-6 भैया है न में सवेरे है जाए, अगर सवेरे बची जाए तो रात में तो होनी ही होनी है कि जा तू अपई कर लिए ले पई कपड़ा के ले लफड़ा। भैया यहाँ तो हम देखते रोज रह जाते हैं, और सुबह देखो तो हमन में एक ही जगह बैठता कहने का सरक जावे थे बारे जमा ले। भाई भाइयों में बंधुओं प्रेम होता है। आज इसके बाद सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, दशरथ ने कहा महाराज क्या चाहे 3 पुत्र ले जाओ लेकिन मेरे राम और लक्ष्मण को मुझसे अलग मत करो। रामायण कहती है तुलसी बाबा की, मांगो भूमि देनो धन को सा और सर्वस देव आज से रोसा। भूमि मांग लो, धन दौलत मांग लो, इतना कह दिया देह प्राण ते प्रिय कछुनाई पर मुप राम दे तनय बनई गोसाई। 3 बेटाओं को ले जाओ लेकिन राम को मत ले जाओ। क्यों? कि राम देते नहीं बनते हैं बंधुओं। 3 भले ले जाओ लेकिन राम को मत ले जाओ। एक बात और बता दूं भैया, राम के लिए क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि दशरथ जी ने राम का जब जन्म नहीं हुआ था तब उन्होंने राम को जटायु को दान में दे दिया था। 3 ही पुत्र रह गए थे दशरथ के, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लेकिन राम का जब जन्म नहीं हुआ था तो जन्म से पहले ही उन्होंने जटायु को दे दिया था। इसलिए कह रहे चाहे 3 ने ले जाओ लेकिन राम देत न बने गोसाई, राम देते नहीं बनते। कैसे? आप पूरी कथा सुन लो मेरे माध्यम से। राम जटायु को कब दे दिए थे? एक बार की बात है, दशरथ जब युद्ध करने के लिए गए देवताओं के पक्ष में से, युद्ध करने के लिए दशरथ जी महाराज गए। जब देवताओं के पक्ष करने से पुष्पक विमान पे, ऊपर उड़ने वाले विमान पे दशरथ जी लड़ रहे थे, राक्षसों ने दशरथ का विमान तोड़ दिया। जब उनका विमान तोड़ा दशरथ ऊपर से नीचे गिरने लगे। जटायु ने देखा मेरे देश का राजा है, नीचे गिर गया, इलेक्शन फिर होगा, पैसा खर्च होगा, देश की बर्बादियां होंगी। जटायु गए और जटायु ने अपने पंखों पर ले लिया। जो जटायु ने अपने पंखों पर लिया, क्या हुआ मेरे भाई? उतार के नीचे लाए दशरथ को जटायु। दशरथ ने कहा जटायु तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, हम क्षत्रिय हैं, राजा हैं, हमारी इच्छा यह है कि तुम हमसे कुछ मांग लो, आप हमसे कुछ मांग लो। है बच्चों, इनको भैया डांट नहीं सकते बच्चों, तुम डांट दो इनको फटाफट। जटायु तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, हम राजाएं, हमारी इच्छा है कि तुम हमसे कुछ मांग लो। जटायु ने कहा महाराज नहीं, आप हमारे देश के राजा हैं, हम अगर हमने प्राण बचाए तो हम आपसे नहीं मांगेंगे। अरे मांग लो। बोले नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम क्षत्रिय राजा हैं, अगर आप नहीं मांगोगे तो आपका एहसान हमारे ऊपर चढ़ा रह जाएगा। जटायु बोले महाराज कोई बात नहीं, रहने दो। बोले नहीं मांग लो। जटायु ने कहा अगर तुम हमें देना चाहते हो तो ऐसा करो, आप हमें अपना बड़ा बेटा दे दो,
उस वक्त दशरथ के कोई बेटा था नहीं। दशरथ रो पड़े, महाराज जटायु तुमने मांगा तो सही, लेकिन वो मांगा जो मैं कभी दे नहीं सकता। क्यों महाराज? बोले तुमने मेरा बेटा मांग लिया, हमारे बेटा तो कोई है ही नहीं। जटायु ने कहा महाराज हमें माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे बेटा नहीं है। अगर हमें मालूम होता कि हमारे बेटा नहीं है आपके, तो मैं ये बेटा तुमसे कभी नहीं मांगता। दशरथ जी से कहा एक वचन दे दो। क्या? अगर तुम्हारे बेटा हो जाए तो हमें दे दियो, अगर तुम्हारे बेटा हो जाए तो हमें दे देना, और अगर दशरथ जी तुम्हारे बेटा नहीं हो तो मत देना, हम तुम्हारे यहाँ कभी मांगने के लिए नहीं आएंगे। तो वही बात याद आ रही है, आज राम हो गए हैं और आज विश्वामित्र मांगने आए हैं और कह रहे हैं दशरथ राम एक था वो मैंने पहले जटायु को हाँ कर दी है और आज मैंने अपने राम विश्वामित्र को दे दिए, और कल कहीं जटायु मांगने आ गए तो कह सकते हैं कि मेरे राम थे क्यों दे दिए। इसलिए कह रहे चारों सुत मोहि प्राण की नाई, परिमो पर राम दे तनय बने गुसाई। राम को मन ले जाओ, भले तीनों को ले जाओ। तब वशिष्ठ भगुविद समझावा और नृप संदेह नाश कहां पावा। वशिष्ठ ने समझाया, हे दशरथ तुम राम का नाश समझ रहे हो, ऐसे राम का कभी नाश होने वाला नहीं। आल लेके जा रहे हैं बंधुओं, तो दशरथ रो रहे हैं। क्यों? कोई पिता अपने पुत्रों को अपने से दूर करना नहीं चाहता। कोई भी पिता अपने पुत्रों को अपने से दूर करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों, ये पापी पेट होता है वो पिता को पुत्र से अलग करा देता है। क्यों भैया? सर्विस लगती है तब दुनिया को खुशी होती है, फलाने का बेटा लग गया, फलाने का लड़का लग गया, लेकिन सबसे ज्यादा दुख किनको होता है? माँ और पिता। जिस दिन बेटा जाता है माँ 3-3 दिन खाना नहीं खाती है। मैं तो यहाँ 2-2 बार खा लूंगी, बेटे को खाना जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दशरथ रोने लगे, आज मेरा बेटा जा रहा है राम। गुरुजी मेरा राम अभी छोटा है, मेरा लखन अभी छोटा है। अगर मेरा लखन कोई गलती कर दे गुरुजी तो मुझे माफ कर देना, मेरे बच्चों को माफ कर देना। दशरथ जी रो रहे हैं, कह रहे हे विधाता, पहले तो तूने मुझे राम का पिता क्यों बना दिया, और तूने मुझे राम का पिता ही बना दिया है तो मेरे राम को मुझसे अलग क्यों किए कर रहे हो आप? आज चले गए और चले जाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब राम का परीक्षा करनी है, राम असली है कोई नकली तो नहीं है, क्योंकि जहाँ दुनिया में सिर्फ नकली चीजें ज्यादा है, असली चीजें कम है। क्यों भैया? नकली चीजें है कि नहीं? नकली पंडित, नकली ठाकुर, नकली यादव, कछु यादव नकली है गए, कछु पंडित नकली है गए, कछु क्षत्रिय नकली है गए, कछु महात्मा नकली है गए। भैया जब खाद जैसी चीज नकली हो सकती है तो हम तुम तो आदमी हैं। अब मुझे राम की जांच करनी है, असली राम है कोई नकली तो नहीं है। उधर से ले जा रहे हैं, किधर से? सुखदेव जी बोले जहां रावण की नानी रहती है ताड़का, उधर से ले जा रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं बेटा राम वो आ गई, रावण की नानी ताड़का। राम बोले गुरुजी डोंट वरी, चिंता मत करो, हम है ना। और क्या करते हैं राम? एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही प्राण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला।
रानी ताड़का खाने के लिए आई। राम ने देर नहीं लगाई,